गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हमारे पास एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, ठीक है। तो बच्चा इसकी रिएक्शन जब आप लोग फर्स्ट रिएक्शन हम लोग करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जब रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हो तो क्या होता है बेटा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया कि कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास क्या आ जाएगा, साइनाइड, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसके पास क्या आ जाएगा, H। तो आपको क्या दिख रहा है ये कि आपके जो कार्बन है उसके पास एक OH ग्रुप आ गया और एक साइनाइड ग्रुप आ गया। बेटा इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। जो आपका फॉर्मेशन हुआ है ना, दिस इज साइनोहाइड्रिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, डेफिनेशन भी पूछता है एग्जाम्पल के साथ। तो 1 मार्क में डेफिनेशन लिखनी होती है कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग OH एंड साइनाइड ग्रुप, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द CN यानी कि साइनाइड ग्रुप इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। और एग्जाम्पल के लिए आप ये वाली रिएक्शन को लिख सकते हो। समझ में आया साइनाइड, ठीक है। साइनोहाइड्रिन कैसे बनाया, हमारे पास एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ठीक है, कुछ भी हो, सिंपल हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करानी है, बोन ब्रेक होगा, एक पे हो जाएगा OH और दूसरा हो जाएगा साइनाइड, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। अब देखो आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है, फिर से आपके पास एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, ठीक है। रिएक्शन करानी है आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ NaHSO3। SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फाइट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराइए बच्चा, तो क्या होगा, देखो फिर से वही आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, वो पिछली वाली भी रिवर्सिबल रिएक्शन थी। क्या होगा, फिर से देखो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, यहाँ से पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, ओके बच्चा। अब पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, अब देखो आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, और O है, यानी कि जो बॉन्ड है ना कैसे ब्रेक होगा मैं करके दिखाती हूँ आपको। आपके पास NaH, थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं इसको, SO2 और O, ऐसे लिख लो, SO3 बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ONa है, ONa ये तो चला जाएगा एक साथ, ठीक है ना। और आपके पास जो ये है ये बॉन्ड चला जाएगा एक साथ, ठीक है। किस तरह से, देखो यहाँ पे बनाते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये इसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हुआ है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और सल्फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के पास चला गया, यानी कि ONa तो यहाँ पे आ गया, मैंने बताया आपको अभी कि ONa आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास क्या चला जाएगा, ये HSO2, ठीक है, क्या चला जाएगा बच्चा, HSO2। तो कैसे लगेगा, क्योंकि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो SO2H, ऐसे इसको लिख लो आप लोग। समझ में आया बच्चा, ये आपका बना है इंटरमीडिएट, ठीक है। लेकिन अभी ना आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना अजीब सा प्रोडक्ट दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, हाइड्रोजन को बोलते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, क्या मतलब है इसका, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। किस तरह से, देखो अल्कोहल का फॉर्मेशन भी नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिकली, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की। तो यहाँ पे OH ग्रुप लग रहा है आपका, इससे पहले भी देखा ना आपने, जब आपने हाइड्रोजन साइनाइड को लगाया था बच्चा, तो आपका क्या लगा था, OH और साइनाइड ये बना था, तो OH ग्रुप का आपने फॉर्मेशन किया था। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, तो OH का फॉर्मेशन करना है। तो देखो यहाँ पे मेरा OH कहीं बना ही नहीं है ना, तो क्या करोगे, प्रोटॉन ट्रांसफर करोगे, यानी कि यहाँ से Na तो यहाँ पे चला जाएगा, इसके पास Na चला जाएगा सल्फर के पास, और H आ जाएगा O के पास। तो क्या बनेगा बच्चा, ये आपका ये OSO2Na, और यहाँ पे आ गया OH, आ गया ना आपका OH ग्रुप। तो इस तरह से ये बनता है। अब कहोगे एग्जाम में रिएक्शन कैसे आती है, बच्चे ये एग्जाम में रिएक्शन सिंपल पूछी जाती है, द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप बीच का इंटरमीडिएट बना के लिखोगे, आप सिंपल ये रिएक्शन लिख के दिखा सकते हो, ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चा हमारी एल्डिहाइड के साथ। अब आपको स्पेसिफिकली एल्डिहाइड चाहिए, यानी कि कोई भी एल्डिहाइड हो आपके पास RCHO, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराओ हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ।
तो देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ही हमने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, एल्डिहाइड कैसे है, एल्डिहाइड इस तरह से है, RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। आपके पास है HCl गैस, है या नहीं बेटा, ये ना आपको HCl गैस है, ठीक है ना। साथ में आपको ना HCl गैस है, एक ना आपको अल्कोहल भी ऐड करना पड़ेगा, आप अल्कोहल को ऐड कीजिए, क्योंकि एक्चुअली जो यूज़ है वो अल्कोहल का है, ठीक है। HCl का यूज़ नहीं है यहाँ पे, HCl तो आपका जस्ट एंड एज अ सॉल्वेंट ऐड किया गया है, एज अ कैटलिस्ट ऐड किया गया है। आपने अल्कोहल लिया, ठीक है। अल्कोहल में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्या होगा आपको दिख रहा है, इतना समझ में आ चुका है रिएक्शंस कर करके आपको कि RCH सिग्मा बॉन्ड O है आपके पास, ठीक है। कार्बन से क्या जाके लग जाएगा, ये वाला OH जो नेगेटिवली चार्ज था, और ये R लग जाएगा आपका इसके साथ, ठीक है। आपने क्या फॉर्म होते हुए देखा बच्चा, आपने फॉर्म होते हुए देखा एक OH और एक OR। आपको मैंने बताया था OR, R यानी कि अल्काइल ग्रुप। सपोज कीजिए मिथाइल होता अगर यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं इसको आप, मिथॉक्सी। तो यानी कि आपने एल्कॉक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन किया है, एल्कॉक्सी एक एल्कॉक्सी ग्रुप है, इसीलिए जो ये कंपाउंड आपके पास फॉर्म हुआ है ना, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी का मतलब हाफ एसिटल। अभी पूरा एसिटल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरे एसिटल में आपको 2 एल्कोक्सी ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं बच्चा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपने देखा आपका एक हेमी एसिटल बन गया, एक एल्कोक्सी ग्रुप बना। अब आप एक और अल्कोहल डाल दो ROH और HCl गैस की प्रेजेंस में, तो फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है ना। और अब की बार यहाँ पे जो OH है ना, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये O और H ऐसे है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव का, ठीक है। क्या होगा, ये OH नेगेटिव चार्ज है, चला जाएगा पॉजिटिव के साथ, क्या बन के, वाटर, और ये प्लस का R कहाँ लग गया आपके माइनस O के साथ, तो क्या बन गया आपका RCHOR और यहाँ पे OR, तो 2 अल्कोक्सी ग्रुप हो गए। नाउ दिस इज नोन एज एसिटल, दिस इज नोन एज एसिटल। आया समझ में कि नहीं आया बच्चा, ठीक है। एक बार दोबारा से बताते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बहुत हौच पौच सा हो गया, ध्यान से समझो कैसे हुआ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको बार बार समझो। देखो बच्चा, हम लोगों ने लिया था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ही बनता है आपका एसिटल। आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, इसे पहले खोल के हम ओपन करके लिख लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है आपके पास। आपने इसमें ऐड किया एक अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। ये एरो का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है, यानी कि यहाँ पे इंटरकन्वर्टिबल रिएक्शंस हैं और ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे HCl गैस आप ले रहे हो एज अ कैटलिस्ट और अ सॉल्वेंट, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड सॉरी ये बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस और माइनस में, यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और प्लस में, तो RCH सिग्मा बॉन्ड O, ये बचा, C पॉजिटिव चार्ज है और OH आपका सॉरी R आपका नेगेटिव चार्ज है, तो C के पास क्या चला गया, वेट 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 बच्चा, चार्ज गलत लग गए ना, देखो ना चार्ज गलत लग गए बेटा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तभी कहूँ चार्ज उल्टे लग गए, क्योंकि कार्बन के पास तो OH जाएगा ना, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या चला गया R, ये बना आपका हेमी एसिटल। आपने फिर से एक और अल्कोहल ग्रुप डाला HCl गैस की प्रेजेंस में, तो फिर से यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका आएगा RCORHOR, तो बन गया आपका एसिटल। आया समझ में कैसे बना, ठीक है, आ गया नहीं आ गया, ओके चलिए वेरी गुड, आपको एसिटल बनाना आ गया और इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ना हेमी एसिटल पूछ लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे एक अल्कोहल की प्रेजेंस में, और कभी कभी आपसे पूछेगा एसिटल, तो वहाँ पे आप उसको स्टॉप कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कीटोन के साथ। आपके पास देखो कीटोन होना जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, जैसे आपने शुरू की 2 रिएक्शंस की थी एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ, थर्ड रिएक्शन की आपने खाली एल्डिहाइड के साथ, अब है एक रिएक्शन कीटोन के साथ। इसमें आपको डालना है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इथाइलिन का मतलब 2 कार्बन है ना, ग्लाइकोल यानी कि 2 ओल है, यानी कि 2 अल्कोहल है, यानी कि 2 OH है।
इट इज CH2OH CH2OH, कार्बन कार्बन का बॉन्ड साथ में रहेगा. इट इज इथाइलिन ग्लाइकोल. ओके, ये है. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से आप इक्विलिब्रियम अटेन करोगे, आपका HCl गैस डालोगे, ठीक है ना, और डाइल्यूट HCl भी डालोगे. ठीक है, इतना से लर्न करने की जरूरत नहीं होती, ये सब सिंपल HCl लिख दोगे, काम चल जाएगा. अब क्या होगा बच्चा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है. और ये देखो, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ, और क्या करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन, H2O निकल गया. अब आप देखो बचा क्या मेरे पास ये बचा, ये, क्योंकि ऑक्सीजन तो चला गया ना, तो कार्बन के दोनों बॉन्ड खाली रह गए. ऑक्सीजन निकल गया, कार्बन के दोनों बॉन्ड खाली रह गए, दोनों बॉन्ड खाली रह गए. आप ये देखो ना, यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी भी खाली हो गई, ये वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो गई, तो ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएंगे. इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, CH2, इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, CH2, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड एक साथ है. क्या बना बेटा, क्या दिख रहा है ये आपको दिख रहा है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर. दिख रहा है, ये देखो साइकिल, बिल्कुल बंद स्ट्रक्चर है, ये देखो, इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइलिन, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल से बना है, तो इट्स इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, क्योंकि कीटोन से बना है. देखो नाम उसी के अंदर है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोन का कीटल, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल. ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है. इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल का फॉर्मेशन कीजिए, पता होता है इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करना है, CH2OH कीटल बोल दिया, तो कीटल यानी कि कीटोन में ऐड करना है. ओके, आगे समझ में. और सिर्फ वाटर का रिमूवल होना है बस, और बाकी सब चीज़ों को ऐड कर दो, वाटर का रिमूवल करके बाकी सब चीज़ें ऐड कर दो. समझ में आ गया बच्चा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रही हूँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, फिर से किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, यानी कि कोई भी आपको कार्बोनिल ग्रुप चाहिए और एक चाहिए आपको अमोनिया डेरिवेटिव. अमोनिया यानी कि NH3, डेरिवेटिव मतलब इससे कुछ अटैच्ड है, यानी कि NH2, और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या लगाया गया है, Z लगा दिया. Z का मतलब कुछ भी सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, NH2Z. ठीक है, इसका भी ऐसे ही इक्विलिब्रियम अटेन किया. क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ. ठीक है, ये दिख रहा है. ठीक है, ये हो गया. अब यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, क्या बचा, NHZ, है ना, NHZ यहां पे आ गया. ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ, मैं बता रही हूँ, फिर भी मैकेनिज्म याद करना ना करना आपकी मर्जी है, बट फाइनल प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, जो क्या है, ये इस तरह से. ठीक है, डबल बॉन्ड NZ. क्या हुआ, देखो बच्चा, क्या हो गया, ये OH और ये H वाटर बनके रिमूव हो गए, माइनस वाटर. ठीक है, ये कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई थी, तो वो ये रही. ये वाला कार्बन किसके अटैच था, NZ के साथ, तो ये रहा. यानी कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी भी फ्री हुई ना. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हुई, कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, तो कार्बन नाइट्रोजन ने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया, तो डबल बॉन्ड बन गया. एक बॉन्ड तो पहले से था, एक और बनके डबल बॉन्ड हो गया. आ गया समझ में. ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर्म द या फिर क्रिएट या फॉर्म या प्रोड्यूस अमोनिया डेरिवेटिव, है ना, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करवा के आपको अमोनिया डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करना है, बस सिंपल. ठीक है, जनरली ये बहुत ईजी होते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है ना बच्चा, समझ में आया. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब के लिए इतना ही बच्चा. और मैं अपनी बुक्स के लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप उनको रीड करिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो आपको हेल्प करें और आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, चलिए, टिल देन, थैंक यू, बाय.